आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में सेमी कंडक्टर, डेटा सेंटर और जीसीसी निवेश पर मंथन होगा। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियां, निवेशक और नीति विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा के बल पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर डिफेंस, ड्रोन, सेमी कंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। वहीं अब से कुछ देर बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंच रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पशुपालकों के घर पहुंचेंगे और नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और जानकारी देंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 18 जुलाई तक चलने वाले 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, वनखेड़ी, सोहागपुर, सिवनी, मालवा और केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालकों परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करता है। इससे राष्ट्र की प्रगति को नई दिशा मिलती है। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इनमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मानसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया मौसम का सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में नगर पालिका द्वारा सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर जल जनित और बैक्टीरिया जनित रोगों की रोकथाम करना है। मंडला जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों की समस्याओं को सुना गया। जबलपुर मंडल के रेल मंडल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने जबलपुर पुणे वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कल जबलपुर से इटारसी के बीच औचक निरीक्षण किया। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा कल आगरमालवा जिले के कानड़ में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।